अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। YDA चिल्ड्रन अस्पताल के सदारती इंतखाबात। डॉक्टर सलीम न्याजी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन चिल्ड्रन अस्पताल का नया सदर मुंतखब। डॉक्टर सलीम न्याजी बिला मुकाबला 2 साल के लिए सदर मुंतखब। डॉक्टर सलीम न्याजी बाकी कैबिनेट का इंतखाब खुद करेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल में इलेक्शन डे पर तकरीब में सदर YDA पंजाब डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफी, चेयरमैन हाफिज नोमान, जनरल सेक्रेटरी नोमान चौधरी, सीनियर रहनुमा डॉक्टर सलमान हसीब, डॉक्टर शुएब न्याजी, डॉक्टर इमरान भट्टी, डॉक्टर अनवार हुसैन, डॉक्टर ज़ीशान नूर समेत यंग डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर सलमान हसीब का तकरीब से खिताब। डॉक्टर सलीम न्याजी को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चिल्ड्रन के यंग डॉक्टर्स ने नडल लीडर चुना है। YDA पंजाब में आप सबका खून शामिल है। हम सोशल मीडिया के बजाय अमली कामों पर यकीन रखते हैं। डॉक्टर सलमान हसीब। कसूर पुलिस की पेशावराना खिदमात, तेज तरीन इंसाफ की फराहमी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, 5 साल फरमान के अगवा और कत्ल का मुअम्मा हल, मुलजिमा चंद घंटों में गिरफ्तार। पत्तोकी के नवाही इलाके हबीबाबाद में 5 साल बच्चे फरमान के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। मकतूल बच्चे फरमान की ताई बुशरा बीबी फरमान के वालिद इरफान से अपनी बहन का रिश्ता करवाना चाहती थी। इसी रंज में उसने फरमान को कत्ल किया। DPO कसूर शक की बिना पर मकतूल बच्चे फरमान की ताई बुशरा बीबी को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो बुशरा बीबी ने इकरार जुर्म कर लिया। DPO कसूर इमरान किश्वर। बुशरा बीबी के घर से फरमान के जूते मिले थे जिन्हें फरमान के वालिदा ने शिनाख्त किया, जिस बिना पर बुशरा बीबी पर शक हुआ। बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। मुआशरे की दगरगू हालात ने तमान अफसाने की खातिर एहसास के रिश्तों को कुचल कर रख दिया। अफसोस है कि 5 साल मासूम फरमान साथी रंजिश की भेंट चढ़ गया। इस केस की सुबह से खुद निगरानी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए चंद घंटों में मासूम बच्चे के कत्ल का मुअम्मा हल कर दिया। DPO कसूर। अल्हम्दुलिल्लाह इस केस पे रात से हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे। पुलिस ने रात को सर्च ऑपरेशन शुरू किया जो कि लेट नाइट चलता रहा 3-4 बजे तक। मॉर्निंग में फ़र्स्ट लाइट के बाद दोबारा सर्च ऑपरेशन रिज्यूम किया गया, जिसमें ये बच्चे की लाश सुबह मिली। एक बड़ा हॉरिफाइंग सीन था। एक प्लॉट के अंदर इस बच्चे की 5 साल बच्चा फरमान जो है इसकी लाश मिली। PFSC की टीम को कॉल किया गया। हमारी जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए। उसके बाद से हमारी 5 टीम्स बनी हुई थी जो इस पर डिफरेंट टास्किंग उनकी की गई और उन्होंने अपना काम बड़ा प्रोफेशनली कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें अब असल मुल्ज़म तक रसाई मिल गई है। ये जो बच्चा है, जो मकतूल बच्चा है, इसकी ताई बुशरा बीबी ज़ौजा मोहम्मद यूनस, इसने इस कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। इस बच्चे को कत्ल करने का मकसद इसका ये था कि ये जो इसकी छोटी बहन है उसकी शादी मकतूल बच्चे के वालिद के साथ ये करना चाह रही थी और इससे पहले भी ये इस बच्चे पे मुख्तलिफ़ तरह से टॉर्चर होता रहा। कुछ बच्चे के जिस्म पे कोई ब्लेड्स के निशान हैं, कोई 2 माह पहले के भी, और इस तरह के कोई ज़ख़म जो हील्ड अप हैं जो कि प्रूव करते हैं कि पहले भी इसने इस तरह की कोई अटैम्प्ट की है या उसको प्रूव करने की कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस केस पे बड़ा प्रोफेशनली पुलिस ने काम किया और विद इन ए स्पैन ऑफ जब से लाश मिली है कोई 6 आवर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस केस को ट्रेस किया और असल कातिल को गिरफ़्तार किया और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन जो है वो होगी और उसके बाद मज़ीद अगर उसमें कोई कैरेक्टर या रोल किसी अक्यूज़्ड का निकलता है तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। सर ये कैसे शक हुआ इसकी ताई ने कत्ल किया है, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। इसमें हमने जब रात को जो सर्च ऑपरेशन कर रहे थे तो इस घर तक एक्सेस लेने की कोशिश की, क्योंकि लास्ट जब ये बच्ची नूर फातिमा जो इसकी कज़न है वो इसको लेके गई तो इस घर के अंदर लेके गई थी। वो CCTV फुटेज जो है वो पॉइंट कर रही थी इनकी तरफ। तो वो हम जब ये नहीं जा सके रात को, फिर मॉर्निंग में हमने दोबारा एक्सेस लिया। इस घर की जब हमने कंप्लीट तलाशी ली तो उसमें बच्चे के जूते एक जगह पे छुपाए गए थे जो मिले। जब वो जूते मिले तो उसके बाद फिर हमने मज़ीद उसकी इंटेरोगेशन शुरू की कि ये जूते जो है ये बच्चे के अगर थे भी तो ये छुपाए क्यों गए थे। तो फिर हमने उससे आगे जो हमारे सस्पेक्ट्स थे उनको हमने अलग-अलग इंटेरोगेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना
मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 कारिंदे सखी पीर पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार, मसरूका मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गईं। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए सखी पीर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सखी पीर SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद परैल मोरियो की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान चेकिंग मोटरसाइकिल पर सवार 2 मशकूक अशखास गुलाम अब्बास उर्फ शेरी और इरफान कुरैशी को रोककर चेक किया और मोटरसाइकिल के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर मुलजिमान ने जाहिर किया कि बगैर दस्तावेजात की है। सखी पीर पुलिस ने मोटरसाइकिल को मशकूक जानते हुए तहवील में लेकर तफ्तीश की, जिससे मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल थाना सखी पीर की हुदूद अंसारी मोहल्ला रशी घाट से चोरी शुदा है, जिसका मुकदमा 47/2021 ज़ेर दफा A 381 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत शहरी मोहम्मद असगर अब्बासी की मुद्दत में दर्ज है। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने अपना ताल्लुक मोटरसाइकिल चोर गैंग से जाहिर करते हुए मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर मुख्तलिफ वारदातों में चोरी और छीनी गई मजीद 2 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई, जिनकी तफ्तीश की जा रही है, जिनकी तफसीलात दर्ज झैल हैं। मोटरसाइकिल नामालूम मेकर हाई स्पीड, मोटरसाइकिल नामालूम आल्टर। गिरफ्तार मुलजिमान इससे कबल भी थाना सिटी में गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमात में चलान शुदा हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। खुशाब में एक गरीब माँ का लख्ते जिगर जो ज़हनी तौर पर मजजूब है, जिसका नाम मोहम्मद दिलावर वल्द मोहम्मद सरवर है, जो बाहर गली में निकला फिर वापस ना आया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक ताहिर की इस रिपोर्ट में। मौजूद है खुशाब का महल्ला ऐसा की सैमरू, हमारे साथ के फैमिली मौजूद है। उनका जवान बेटा जो है वो गुम हो गया। आइन से जानते हैं मजीद तफसीलात की, ये क्या इनका क्या कहना है। भाई जान मेरा बच्चा गायब हो गया, मेरा नाम मोहम्मद सरवर है, महल्ला सखी सैद मरूद मेरा घर है जी। बच्चे में 3-4 दिन हो गए, असं सारा महल्ले वाले भी लभ रहे हैं, असं घर वाले भी लभ रहे हैं। माँ उन्होंने इतनी परेशान है जिदा साहब कोई नहीं। असी थाने गए हैं जी, SHO साहब ने साढ़े बड़ा तामन किया है जी। उस तो बाद सानू थानेदार साहब उन्होंने दरखास्त साड़ी लई लैके उन्होंने सरकार ने हले तक साढ़े 3-4 दिन हो गए, कोई तू नहीं दसिया कि तुसीं के करना या के नहीं करना जी। वरना असी मेहरबानी साड़ी वज़ीर आज़म अगे DPO साहब अगे अर्ज़ है, SP साहब अगे भी साडा बच्चा जिथे भी लिहाजा मेहरबानी करके सानू लभ के दिता जाए जी। असी मकसीन बने हैं, गरीब आदमी महल्ले सखी शायद मरूग च रह रहे हैं जी, तो साड़ी कोई मदद की जाए। आपके बेटे का क्या नाम है जी? उसका नाम है जी मोहम्मद दिलावर, साईं दिलावर करके साथ देना है जी। साईं क्या वो मजबूब हैं जी? जी बस थोड़ा जहा जी जनी थोड़े कमज़ोर हैं जी, उन ठीक ठाक हैं जी, अपना काम शाम कर रहे हैं बिल्कुल है जी, तो ठीक ठाक थोड़ा वीडियो भी चढ़ी हुई नेट पे हैं जी। तो ये मेहरबानी करके हैं जी, उन्होंने माँ भी उन्होंने एडी परेशान। ये हमारे साथ दिलावर की वालदा भी मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं। जी इस वक्त दिलावर की वालदा हमारे साथ हैं, आए उनसे जानते हैं कि उनका मजीद इनके बारे में क्या कहना है। मेरा बच्चा मजबूर बंदा आ, सानू तेरी दरमान आ, मैं तो परेशान आ। उसने मिहनत की जाती, तुहाडी भी सानू लभ दे, असी बड़े परेशान हाँ। SHO दे अगे भी असी अर्ज करते हैं जी। जैसा कि आपने सुना, इनका ये खुशाब में पहला वाक़या नहीं है। कमो बेश ज़िला खुशाब में 7 से 8 मरतबा ये काम हो चुका है। मजजूब जो बच्चे हैं, मजजूब जो जवान लड़के हैं, उनको उठाया जा रहा है ज़िला खुशाब से। तो इंतज़ामिया को चाहिए भी कम से कम इस पर तवज्जो दें कि ऐसे वाक़यात ज़िला खुशाब में क्यों रहनुमा हो रहे हैं। उनकी माँ की ये हालत है कि वो हमारे साथ बात करने से भी कासिर है। कई दिन हो गए हैं, उस परेशानी की वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो इनकी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इनके साथ तामन किया जाए और इनके बच्चे को बाज़ियाब कराया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक ताहिर, 47 न्यूज़ खुशाब। सहाफ़त और वकालत दोनों ही अवामी मसाइल की असल नुमाइंदगी है। मजलूमों को उनका हक कानूनन दिलवाना ही वकालत है। हाफिज अब्दुल कदीर चौधरी की वकला से मुलाकात, मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आतिफ अली चट्ठा से। जी आतिफ अली चट्ठा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी हाफिजाबाद में वकला से सहाफ़ती वफद की मुलाकात हुई है। हाफिज अब्दुल कदीर चौधरी चेयरमैन हाफिजाबाद न्यूज़ नेटवर्क ने एडवोकेट मलिक ज़ैन अवान और एडवोकेट रिजवान खोखर को नए चैम्बर की मुबारकबाद उनके नए चैम्बर में मुलाकात के दौरान दी। मुलाकात में आतिफ अली चट्ठा, जनरल सेक्रेटरी हाफिजाबाद न्यूज़ नेटवर्क, सिकंदर साबर, काशिफ ज़हीर,
भी शरीक थे। इस मौका पर हाफिज़ अब्दुल कदीर चौधरी ने कहा कि वकालत और सहाफ़त दोनों ही अवामी मसाइल की असल नुमाइंदगी है। मज़लूमों को उनका हक़ कानूनन दिलवाना ही वकालत है। एडवोकेट मलक ज़ैन आवान ने मेहमानों की तवाज़ा करते हुए कहा कि सहाफ़ी मज़लूमों की आवाज़ बनते हैं और वकला मज़लूमों का हक़ कानूनन उनको दिलवाते हैं। एडवोकेट रिजवान खोकर ने कहा कि इस माशरे में गरीब की दाद रसी बहुत कम लोग करते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि मुस्तहिक गरीब साइलिन की कानूनी रहनुमाई फ़ीस बिल्ला की जाए। जी बहुत शुक्रिया। हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदा आतिफ अली चट्ठा हमें अपडेट कर रहे थे। आज मोरखा 29/7/2021 बरोज़ जुमेरात बामकाम वार्ड नंबर 6 लाहौर कैंट बोर्ड में जनाब मोहतरमा डॉक्टर सीबी बुखारी साहिबा MNA और फैसल फयाज खोखर चौधरी फैसल समरा उम्मीदवार बराए काउंसलर वार्ड नंबर 6 लाहौर कैंट ने मलिक मनाजिर अली स्ट्रीट अली पार्क एक्सटेंशन और गली नंबर 7 का इफ्तिताह किया, जिसमें अहलियान इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की और चौधरी फैसल समरा उम्मीदवार बराए काउंसलर वार्ड नंबर 6 लाहौर कैंट बोर्ड की खिदमत को सराहा गया। समाजी कारकुन अदिल शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस पैगाम को सराहा। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।